किसी भी फिनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ यानी कि मार्च मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ होता है, क्योंकि पूरे साल के जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो मार्च मंथ के एंड तक ही होते हैं। और फिनेंशियल ईयर 25-26 का मार्च मंथ 31 मार्च कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 25-26 कंप्लीट हो चुका है। मार्च मंथ का जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B फाइलिंग अब करना बाकी है। अगर आप मार्च मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करने वाला है 10th या 11th अप्रैल से पहले तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, क्योंकि एक गलती बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो वो कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो आपको मार्च मंथ के जीएसटीआर 1 के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि मार्च मंथ का जो जीएसटीआर 1 है बाकी जीएसटीआर 1 से बिल्कुल अलग होने वाला है। चलिए देखते हैं हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर मार्च मंथ का जो हमारा जीएसटीआर 1 है, अल्टीमेटली हम ये मान के चलते हैं कि सर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो था सर 25-26। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी हमारा एक्चुअल सेल है, यानी कि हमने किसी भी पार्टी को सेल्स किया था, चाहे वो पार्टी B2B की है या पार्टी B2C की है, दोनों में से कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल सेल्स है उसको हमने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है। उसको आपको रिकंसाइल करना है प्रॉपर तरीके से आपके GSTR 1 के अंदर। होता क्या है नॉर्मली कि सर हम जब भी सेल्स करते रहते हैं हम अपने GSTR 1 के अंदर डिटेल्स फिल करते रहते हैं, लेकिन मार्च मंथ का GSTR 1 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर अप्रैल मंथ से लेके फेब मंथ के बीच में अगर कुछ भी मिस्टेक आपसे हुई है, कोई इनवॉइस ऐसा था जो आपके टैली के अंदर है लेकिन आपने अभी तक अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, चाहे वो B2B या B2C किसी का भी होगा, या फिर कुछ ऐसा इनवॉइसेस जो आपने डबल आपने अपनी सेल्स दिखा दी है, या कुछ भी हो सकता है। यानी कि अल्टीमेटली एक डिफरेंस अमाउंट अगर आपको कहीं पर भी दिखता है कि आपकी बुक से जीएसटीआर 1 के अंदर कुछ भी डिफरेंस दिखता है, तो वो आप मार्च मंथ के जीएसटीआर 1 के अंदर अपडेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें पूरी डिटेल को फिल कर सकते हैं। अब सर एक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अक्टूबर 2025 के अंदर एक इनवॉइस था जिसको अपलोड करना हम अभी तक भूल गए हैं, और अभी हम जब रिकंसाइल कर रहे हैं तो क्या वो हम अपलोड वो इनवॉइस क्या 31 मार्च यानी कि मार्च मंथ का जो भी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे उसमें अपलोड कर सकते हैं? आंसर इज यस, अपलोड कर सकते हैं। तो सर क्या उसके लिए हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यस, वो फैक्टर है आपके जीएसटीआर 3 के अंदर कि अगर आप कोई भी प्रीवियस मंथ का कोई भी इनवॉइस अगर मार्च मंथ में अगर आप अपलोड करोगे तो फिर आपको वहां पर ब्रेकअप देना पड़ेगा कि सर कौन से मंथ का कौन सा इनवॉइस है, कितना अमाउंट का टैक्स है, वो आपको वहां पे ब्रेकअप देना पड़ेगा। इसके हिसाब से पोर्टल आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। सर ये कहां पे होता है? ये होता है सर आपके जीएसटीआर 3B में। अब सेकंड बात करते हैं, ये तो हमने सेल्स मैच कर दिया सर। सेकंड बात करते हैं सर, अगर आपका कोई क्रेडिट नोट था, यानी कि सर सेल्स रिटर्न किया था आपने या फिर किसी रेट की वजह से कुछ भी आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया था, उसको आपने प्रॉपर तरीके से आपके बुक्स के अंदर शो किया है या नहीं, या फिर उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी है ये आपकी डिक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है, वो आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। क्योंकि जब भी हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर, तो हमारे लिए क्या होता है सर, जो लायबिलिटी होती है टैक्स की वो डिक्रीज हो जाती है, उसको हमको इतना कम सेल्स हमको शो करना होता है, वो हमारा जो भी हमारा आउटपुट टैक्स होता है उसमें से वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअल में आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया या फिर नहीं किया है, ये भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बीच में जो कुछ भी है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करते समय ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है सर, यहां पर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं सर, HSN वाइज डिटेल। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आपने जितनी भी HSN वाइज जो भी आपके प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्रॉपर फिगर्स आपको वहां पर डालना होगा। 1 अप्रैल से आपने फरवरी तक जो भी आपने फिगर डाले हैं वो आप प्रॉपर तरीके से चेक करें कि सही एक्चुअल फिगर आपका रहे। अगर कुछ भी मिस्टेक है वो आप मार्च मंथ के अंदर आप डाल दें, मार्च मंथ के अंदर आप वो वाले फिगर्स आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम ये चेंजेस अगर नहीं करते हैं जीएसटीआर 3B यानी कि 1 फाइल कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक होती है तो नेक्स्ट साल में देखेंगे सर, जब भी आप जीएसटीआर 9 फाइल करोगे ना तब वहां पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे कि ऐसे कौन सी सेल्स है जो आपके इस साल की आपने अगले साल में दिखाई है, ऐसा कौन सा क्रेडिट नोट है जो इस साल का था आपने अगले साल में दिखाया है, तो आपके जीएसटीआर 9 आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो जीएसटीआर 9 को अगर आप इजी करना चाहते हैं तो इस बार का जीएसटीआर 1 जो कि मार्च मंथ का आप फाइल करने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो भी ध्यान से आप फाइल करें, एक एक डेटा को प्रॉपर तरीके से मैच करें। ये उनके लिए है जो साल में एक बार अकाउंटिंग करते हैं, साल में एक बार अकाउंटिंग करते हैं, एवरी मंथली अकाउंटिंग नहीं करते हैं। वो सिर्फ डेटा आता है पार्टी का और जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग नहीं करते। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्च मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करना, क्योंकि बॉस ने जैसे जैसे डिटेल दी आपने फाइल कर दिया, उसको भी पता नहीं बॉस को कि सर मेरा क्रेडिट नोट लिया था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो बहुत सारी चीजें सब होती है, इसलिए आप जब भी किसी की अकाउंटिंग करें मार्च मंथ के अकाउंटिंग में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सर एक बात अब ध्यान से समझते हैं कि आपसे क्या है, अकाउंटेंट है और आप अकाउंटेंट है। अब क्या आने वाला है, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी बुक्स फाइनल करने की बारी आएगी, ध्यान से समझना, बुक्स फाइनल करने की बारी आएगी। अब आप क्या करोगे, आपके सीनियर से पूछोगे, सीनियर आपको उसका भाव नहीं देगा, आपको बताएगा नहीं कि बैलेंस शीट बुक्स कैसे फाइनल की जाती है। या फिर अगर आप सीनियर है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जब आप सीए के पास में बुक लेके जाओगे, सीए बोलेगा ये एडजस्टमेंट करके लाओगे, आपको टरका के आपको बोल देगा ये करके ले आइए। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन सर अगर आप ये मान के चलें कि एक थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर लें और प्रॉपर तरीके से बुक्स कैसे फाइनल की जाती है ये अगर आप सीख लें तो सर आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बैलेंस शीट आप किसी और को फाइनल करने के लिए देते थे, वो अब आप खुद फाइनल करने लग जाओगे। तो सर इसके लिए सिंपल हमारे पास में एक कोर्स है, वो कोर्स है कि सर अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बैलेंस शीट अगर फाइनल करना सीखना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से सीख सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है सर, इतना कोई प्राइस आपका यहाँ पर है नहीं कि आप ये बोलोगे सर इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये है सर हमारा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का कोर्स है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट है, पार्टनरशिप की है, कंपनी की है, प्रोविजन डेफिनेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट, टीडीएस मैच 26S, जीएसटी मैच टोटली डेटा, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ सर, डिटेल में। अगर मैं फीस की बात कर दूं तो सर आपको बोलोगे सर इतना क्या है, सर इसकी फीस है 599 रुपीज, यानी कि ओनली फॉर 600 रुपीज आपको ये कोर्स मिला है, ओनली फॉर 600 रुपीज में। और 600 रुपये अगर आप एक बार इन्वेस्ट करते हो ना तो ये आप मान के चलिए लाइफ टाइम आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीख जाओगे प्रॉपर तरीके से। दूसरा सर ऑल अगर अकाउंटिंग फील्ड में है और बहुत लंबे समय से आप अकाउंटिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है, आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हो, नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, तो एक बार आप टैक्स कंसल्टेंट कोर्स को जरूर करें, क्योंकि ये जो कोर्स है ना सर ये सीए फाइनल लेवल तक का कोर्स है। अल्टीमेटली आप ये मान के चलते हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं उसका 60 से 70% वर्क आप किसी के हेल्प के बगैर आप खुद कर सकते हो। चाहे वो जीएसटी के रिटर्न्स होंगे, चाहे वो इनकम टैक्स के रिटर्न होंगे, टीडीएस के रिटर्न हो गए, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो गया, सीएमए डेटा बनाना हो गया, सब कुछ आप अपने आप पे कर सकते हो। तो किसी भी जरूरत नहीं है आपको किसी की हेल्प की। तो ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक, दोनों की लिंक मैंने कोर्स के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, एक बार जाकर आप वहां जरूर चेकआउट करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर कुछ और चाहते हो आप कि सर इस टॉपिक पे वीडियो आए तो वो भी आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपका जरूर करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केएसआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को प्रॉपर तरीके से देखते रहिए। थैंक यू। जय श्री राम।